बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वलीनामा। आई एम मोहम्मद बिलाल वली। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। इसी तरह से आज हम आपको रहीम यार खान के एक ऐसे शौकीन शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो सैर व सियाहत का शौक रखते हैं और इनके बारे में मशहूर है कि ये अपने डिपार्टमेंट के सर का ताज भी हैं और 1998 से जो है सियाहत कर रहे हैं और अब तक बहुत सी जो है वो चोटियां भी सर कर चुके हैं और केटू पे भी कुछ लिमिट तक ये जा चुके हैं। इसके अलावा जो है गवादर से लेके और जो है किसे क्या कहना चाहिए, बल्कि कराची से लेके खैबर तक, बल्कि गवादर तक और चाइना के बॉर्डर तक तमाम का तमाम पाकिस्तान ये घूम चुके हैं। तो आइए हम आपको रहीम यार खान के जो है उस शौकीन शख्स से मिलवाते हैं जिसका नाम मियाँ आमिर सादिक है। और सबसे पहले तो आमिर साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। तो थोड़ा सा अपने बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन दें कि आपको कहाँ से ये शौक पैदा हुआ या ये शौक लगा आपको, जिसको कहना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। बिलाल भाई शुक्रिया आप आए, थैंक यू जज़ाकल्लाह। तो ये शौक बिलाल भाई बचपन से ही है। तो असल में मेरा ननिहाल ज़दिया लैपटॉप है। तो स्टार्ट में जब वाले साहब के साथ कुछ टूर्स किए, फिर उसके बाद ये शौक बूस्ट होता गया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अपने टूर स्टार्ट कर दिए। तो पहले जो स्टार्ट में जो है झीलें जो हैं पाकिस्तान की सारी, वो मैंने तकरीबन सारी समिट की। उसके बाद ये शौक़ फिर बढ़ता गया। फिर उसके बाद मैं जो है डिफरेंट ट्रैक्स पे गया जो गलियात के थे या नारान कागान के थे या जो भी हैं। तो उनसे ये शौक़ बढ़ता चला गया और फिर उसके बाद मैं एक दिन K2 तक जा पहुंचा। तो ये 2021 में मैं जो है K2 बेस कैंप और उसके साथ एक पास है GGLA पास, वो तकरीबन 5700 मीटर पे है। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह समिट किया। और उसके बाद फिर 2022 में मैंने एक खोसरगंज चोटी है एक शिगर में स्कर्दू में, वो मैंने समिट की है। वो तकरीबन है 6000 प्लस मीटर है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह की। फिर अभी रिसेंटली मैं पिछले माह जो है स्पॉन्सरशिप की तरह मुझे मिली थी। तो ये स्पॉन्सरशिप पे मैं इस पर पीक और इस पर ला और स्नो लेक जो है ना, ये मैं समिट करके आया हूँ अभी। अच्छा, ये आपने स्पॉन्सरशिप के हवाले से बताया, तो क्या आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये किसकी तरफ से स्पॉन्सरशिप थी और क्या इसके पीछे जो है वो रीजंस थी कि जिसकी वजह से आपको ये मिली? स्पॉन्सरशिप सर बस आपकी मेहनत है। जितनी आप जिस चीज़ में मेहनत करेंगे अल्लाह पाक उसका रिवार्ड आपको ज़रूर देता है। तो बस ये मेहनत थी। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, एक स्पेशली कंट्रीब्यूशन जो है वो एक मेरे दोस्त हैं, अस्करी बैंक के सदर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद में, कामरान भाई। तो वो मेरे साथ K2 पे थे और पिछले साल उन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप दी थी खुसरगंज पीक की, और इस साल भी उन्होंने मुझे इस पर पीक, और इसमें IG पंजाब, IG हाईवे पेट्रोल, DIG साहब, इन्होंने भी मुझे बुला के स्पेशल एप्रिसिएशन दी और मुझे इसके लिए स्पॉन्सर किया। गुड। अच्छा, जैसा कि आज जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, हाँ जी। तो आप क्या देखते हैं कि टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा है? बिलाल भाई बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो टूरिज़म के लिहाज से आप ये देख लें कि पाकिस्तान जो है ना, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक खूबसूरत नेमत जिसे कह लें, वो हमारे पास अल्लाह पाक ने दी है। इसमें सहरा भी हैं, समंदर भी हैं, बर्फ़ानी पहाड़ भी हैं, ग्रीनरी भी है, हर चीज़ जो आप चाहें आपको पाकिस्तान में मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो सियाहत है ना, वो इतनी बूस्ट नहीं होती, वो लो लेवल पे है। तो अभी भी मैं जब रिसेंटली जो टूर करके आया हूँ, तो इसमें मेरे साथ काफ़ी सारे फॉरेनर्स हैं। आप अक्सर देखते होंगे स्कर्दू जो है ये हब है पाकिस्तान की जो बुलंदतरीन चोटियाँ हैं या दुनिया की जो बुलंदतरीन चोटियाँ हैं, उसका जो एक महवर है वो स्कर्दू है। तो अक्सर जो फॉरेनर्स हैं वो स्कर्दू का रुख करते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। तो वहाँ पे अक्सर फॉरेनर्स मुझे मिलते हैं, तो वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप लोग इसकी केयर नहीं करते, क्योंकि जगह जगह आपको गंद पड़ा नज़र आएगा, सफाई का ख्याल नहीं रखते हम लोग। तो आप भी सियाहत करते होंगे मरी नारान कागान तक, तो आप भी गए होंगे। तो हम लोग जो है ना, हमें सबसे ज़्यादा ये चाहिए कि अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें, अपने मुल्क की सियाहत को प्रमोट करें। हमारा मुल्क जो है ना, दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियाँ ना 8000 मीटर से बुलंद, यानी कि 28000 फुट से, उनमें से 5 जो है ना वो पाकिस्तान में है। तो अनगिनत जो है ना खूबसूरती जो पाकिस्तान में है, लेकिन हमें उसको उजागर करने की ज़रूरत है। बहुत से टूर्स किए हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, और अभी इस प्रोग्राम से पहले भी आपके साथ जैसे डिस्कशन चल रही थी, आपने बताया कि मैं साल में कम से कम 2 से 3 टूर जो है वो करता हूँ।
अब तक कौन सा टूर था जो लगा कि ये पाकिस्तान का हसीन तरीन इलाका है? हसीन तो जी पूरा पाकिस्तान है, लेकिन दो तीन जगह ऐसी हैं। एक फेरी मेडोज़ है, नांगा पर्वत की, बिल्कुल उसको कहते हैं आप, जो है ना, नांगा पर्वत की आगोश में है फेरी मेडोज़ एक एरिया है, चिलास से थोड़ा सा आगे। उसके अलावा एक हरामोश वैली है, वो बहुत खूबसूरत है। फिर उसके बाद ये जो K2 ट्रैक का GGLA टॉप है, वो इंतहाई खूबसूरत है। और रिसेंटली अभी जो मैं स्नो लेक करके आया हूँ, तो ये समझ लीजिए एक पूरा प्लेटो है जो है बर्फ़ का जमा हुआ है, उसको स्नो लेक का नाम दिया गया। उसके उसके जो स्नो लेक पे आप जाते हैं, तो स्नो लेक से 6-7 किस्म के मुख्तलिफ पासेज मुख्तलिफ एरियाज़ में उतरते हैं। तो वो बहुत खूबसूरत है, जो अभी जो मैं लास्ट मंथ करके आया हूँ, स्नो लेक और इस पर पास। बहुत से यंग लोग हैं जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं, सैर व सियाहत का शौक़ रखते हैं। उनके लिए क्या मशवरा है कि अगर वो इस शौक़ को शुरू करना चाहें, तो जो है वो कहते हैं ना, किसी भी काम को स्टार्ट करें तो बड़ा लाइट लाइट लेके उसको स्टार्ट करना चाहिए, सर तो कहाँ से ये स्टार्ट कर सकते हैं? सियाहत जो है ना बिलाल भाई, सेहतमंद एक्टिविटी है। तो आप जो भी इंसान सियाहत शुरू करेंगे, मुश्किल तो कोई नहीं है, थोड़ा सा इंसान को थोड़ा सा जिगरा बड़ा करना पड़ता है। मुश्किल तो कोई नहीं है पहाड़ चढ़ने में। तो एक तो सेहतमंद एक्टिविटी है, और दूसरा पाकिस्तान के जो खूबसूरत एरियाज़ हैं, जो भी मेरे जो दोस्त हैं या जो भी मेरे कुलीग हैं, जो भी जाता है, तो वो लाजमी एक बार जब होके आ जाता है तो फिर लाजमी बार बार जाता है हर साल। क्योंकि पहाड़ों की जो कशिश है वो आपको खींचती है। बिल्कुल, पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं और वो आपको खींचते हैं अपनी तरफ हर साल। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसा, क्योंकि मैं आपको फ़ेसबुक पे फ़ॉलो कर रहा होता हूँ, और जब भी आप अपनी किसी जो है वो टूर पे निकलते हैं, तो मैं अक्सर आपको फ़ॉलो कर रहा होता हूँ फ़ेसबुक के ऊपर। तो लास्ट डेज़ में मैं देख रहा था कि आपको माशाल्लाह बहुत से एप्रिसिएशन अवार्ड से भी नवाज़ा गया। तो आप काइंडली उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताइएगा कि कौन-कौन से जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने जो है आपको ये ऑनर में या आपको जो है अवार्ड्स दिए हैं, और उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है आपकी इस एक्टिविटी को? बिलाल भाई, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी सियाहत है ना 15-20 साल की, ये सियाहत की बदौलत ही मुझे इतनी इज्जत अल्लाह पाक ने दी है। अब आप देखें, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब मुझे बुलाते हैं, स्पेशली मुझे अप्रिसिएशन देते हैं। मुझे फिर ये जो GHQ से ऑफिसरान बुलाते हैं। फिर काकूल अकेडमी के मेरे कुछ ऑफिसरान दोस्त हैं। फिर सियाहत के बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम हैं जो मेरे सारे दोस्त हैं, सिर्फ सियाहत की मेहनत से है। तो यही सियाहत जो है ना, मेरी पिछले दिनों मेरे IG साहब और मेरे DIG साहब तक पहुंची। तो उन्होंने मुझे लाहौर कॉल की, मुझे बुला के उन्होंने अप्रिसिएशन दी। मेरी जो तस्वीर हैं K2 की और दूसरी जो मेरी अचीवमेंट्स हैं, उनको प्रिंट करवा के गैलरी में लगवाया उन्होंने। ये मेरे लिए और मेरे शहर के लिए बड़ी एजाज़ की बात है। बिल्कुल। और उसके अलावा उन्होंने मुझे एक अवार्ड होता है CC1 क्लास 1 सर्टिफिकेट होता है, वो है। और साथ कुछ पैसे भी मुझे जो है ना इनाम के तौर पे उन्होंने मुझे दिए। पहाड़ों पे तो रहते हाँ हैं जी। वो तो मतलब जैसे अगर बताया कि साल में 2-3 दफ़ा टूर किया, और अक्सर आपकी, जब मैं फेसबुक पे वो आपको फॉलो कर रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ आप तकरीबन हर हफ्ते ही आपकी तस्वीरें ऐसी लगती हैं कि आप पहाड़ों पे हैं। पहाड़ों पे ही। इसके अलावा भी कुछ करते हैं? इसके अलावा सर कुछ नहीं, क्या करते हैं, इसके अलावा घूमते फिरते हैं बस। ज़्यादा शौक यही है कि जो है ना अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूं, पूरी दुनिया के सामने उजागर करूं। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, तो इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना हमारे मुल्क को जो है ना पूरी दुनिया के टॉप लेवल पे ले आए सेहत के लिहाज से। बिल्कुल, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म के हवाले से पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ब्राइट है। हाँ बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे इसी हवाले से पूछना चाहूँगा, क्योंकि रहीम यार खान से आपका ताल्लुक़ है, और हम देखते हैं कि रहीम यार खान के अंदर जो है बहुत से अरब शहज़ादे साल में 1 से 2 दफ़ा शिकार के लिए आते हैं, और टूरिज़्म के लिए भी आते हैं। रहीम यार खान को टूरिज़्म के हवाले से आप कैसा समझते हैं? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको सहरा जो है वो अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या समझते हैं रहीम यार खान को टूरिज़्म के हवाले रहीम यार से? खान जी, एक रहीम यार खान भी खूबसूरत एरिया है हमारा। आप खुद देख लें कि ये अरबी शहजादे जो रहीम यार खान में आते हैं 2-2 माह के लिए, या इनके सारा इनके जो दोस्त यार इनके जो भी आते हैं, तो ये सहरा को एंजॉय करने आते हैं। हमारे यहाँ आप देख ले कि कितना हमारा कल्चर जो है ना वो अच्छा है। भूम मस्जिद हमारे पास है, पटन मनारा हमारे पास है, हमारे पास बहुत अच्छा डेजर्ट है जिसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। और हमारा ये आप देख लें अरबियों ने कितना रहीम यार खान को डेवलप किया हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम अपने शहर को भी प्रमोट करें। इसमें मैं चाहूँगा कि आप भी कंट्रीब्यूशन दें इसमें। जी बिल्कुल, मेरी तो कंट्रीब्यूशन हमेशा आप से मेरे रहती है। साथ चलें, हम अपने शहर को भी इंशाल्लाह जी प्रमोट करते ज़रूर हैं। ज़रूर, और इसमें मैं तकरीबन आपको बताता चलूँ जो है
कि ना सिर्फ ये वीलॉगिंग या पॉडकास्टिंग, बल्कि मैं क्योंकि खुद से कॉलमिस्ट भी हूँ, और मैं कई दफ़ा जो है अपने रहीम यार खान की जो ये चंद मशहूर चीज़ें हैं, चंद तो जी नहीं बिल्कुल। कहूँगा बल्कि बहुत सी मशहूर अक्सर हाँ चीज़ें जी। जो हैं उनको मैं हाईलाइट कर चुका हूँ कि अगर इनके ऊपर तवज्जो दी जाए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो रहीम यार खान एक टूरिज्म हब जो है वो बन सकता बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास यहाँ पे डेजर्ट है, बिल्कुल ऐसे ही और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी गटफेरी झील हो गई हमारे पास, और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें, बिल्कुल जैसे ऐसे आपने जिक्र किया भोंग मस्जिद है, पतन मीनारा है, एक बड़ी कदीम हिस्ट्री है उसकी जो है, तो उनको हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो है मैं समझता हूँ इसको कि रहीम यार खान को उजागर करना चाहिए बस टूरिज्म के आप हवाले से हमें। बिल्कुल ऐसे ही है बिलाल भाई। और दूसरा कहना ये चाहूँगा कि बस अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखें। बेशक रहीम यार खान है या पहाड़ हैं या जो भी एरिया हमारे पाकिस्तान का है तो हमारा मुल्क, बिल्कुल आप जैसे अपना घर साफ रखते हैं वैसे ही आपको अपना मुल्क साफ रखना चाहिए। बिल्कुल तो ये आपके चैनल के तवज्जुह से मैं मैसेज देना चाहूँगा सारों को जी। कि अपने मुल्क का जो है ना खूबसूरती का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल ख्याल रखें और इसको प्रमोट करें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी ऑडियंस को बताता चलूँ, जैसा कि सफाई का जिक्र किया है, तो सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारा दीन इस्लाम भी हमें यही कहता है। तो अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें और कोशिश कीजिए कि अपने मुल्क की जो हैं पॉजिटिव चीज़ों को सामने लाएं, बजाय इसके कि हम नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करें। खुश थैंक यू। रहें, आबाद थैंक रहें। यू। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।